गुरुवर स्वागतं गुरुवर ओ स्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर। भगवान की स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर गुरुमंगलं गुरुपरमंगलं आइए चलते हैं सर्वप्रथम मंगलमय पावन आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्नय नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमा मनसोजाततोः सूर्यो वजायता श्रोतायतो वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायते। आरती कीजे हनुमान लला की उस धरन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की उस धरन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे जोगे दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबल दाई चंदन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पधारे लंका जारी सिया सुधिनाए। लंका सुकोटि समुद्र सिधाए राधे पवन सुत पार न लाए। लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के आज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित खड़े सकारे आन सजीवन प्राणी उबारे। यदि पतार तोर यमकारे रावण की भुजा उखाड़े। वाही भुजा असुर नर मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाए आरती करत अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गाए बस में कुंज परम फल पावे। गंगा विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाए। आरती की जय हनुमान लला की तुलसीदास रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। बड़ी देर से हमारे परिवार के रूप में आप लोग विराजमान हो। हमको बहुत जल्दी आ जाना था परंतु हमारी चीलगाड़ी उतरी कुशीनगर में और गांव-गांव होते हुए खूब रास्ता भर पगले ही पगला मिले। जिस कारण से हमको बहुत विलंब हो गया। तो आप सब जो भी विराजमान हैं या जो भी लाइव देख पा रहे हैं, हम आप सबको परम पूज्य श्री कलिकुल शेखर पावन अवतार तुलसीदास जी महाराज जी की एक चौपाई के साथ
आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं। 1:30 बजे 2 बजे के लगभग हम आपकी जिला में आ गए सो कथा में आ गए, लेकिन अब आ गए, अब 5 दिन नहीं जाएंगे। नहीं, बीच में 1 आध दिन जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन थोड़ी है। कौन हमने तुमसे कर्जा लिया है कि नहीं जाएंगे? जा भी सकते हैं, साधु है, नदी और साधु का कोई ठिकाना थोड़ी है, जा भी सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो भी यहीं आएंगे, 5 दिन तो यहीं कथा सुनाएंगे। तो आज जितने भी लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, कल से हम समय का ध्यान रखेंगे। आज पहला दिन है, थोड़ा कष्ट होगा आपको। कल से हम 4 बजे हर हाल में आएंगे, चाहे जो हो जाए। वैसे हम समय के पक्के हैं। आज देखो टाइम पे आ गए, इतने टाइम के पक्के हैं अपन। पृथ्वी पलट जाए पर हमारी घड़ी नहीं पलट सकती, क्योंकि हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं। एक हमें मिले बहुत बड़े नेता हैं, वो हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे, हमें नेताओं से ठीक है, अच्छा है, हमारे बहुत मित्र हैं। बोले गुरुजी आप 4 बजे का कह देते, 6 बजे आते। हम कहा हम घड़ी नहीं पहनते, तुम पहनते हो, तुम देखो हम कितने बजे आए। इसी चक्कर में नहीं हम पहनते घड़ी, क्योंकि उसे हमारे हिसाब से चलना नहीं है, और जिसे हमारे हिसाब से नहीं चलना, कौन वजन ला दे, बाहर में जाए। तो लेकिन कल 4 बजे आ जाएंगे समय पर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। देरी के लिए आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। पर आप सब जितने भी लोग यहां विराजमान हैं, देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जो भी कथा को सुनेंगे, सुंदरकांड की महिमा को, गोस्वामी जी ने एक चौपाई से प्रणाम किया, हम भी प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं भैया चोरी जुग पानी, सीताराम 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 कहे, जाहि विधि साधु जी धन्य है भगवान की कृपा। आहा, ये सौभाग्य होता है, इसीलिए सौभाग्य है शिव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान शंकर की नगरी, और केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी अगर आ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, धार्मिक राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। यहां के कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास दिखाई देता है। एक चौपाई फिर भी हमें याद आई, बहुत बार उस चौपाई पे हमने बोला, पर उस चौपाई से हमारा जी नहीं भरता। हनुमान चालीसा की चौपाई है और उस चौपाई से दिल भरता नहीं है। इतनी प्यारी चौपाई है, बार बार उसी पर बोलने का मन होता है। हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। एक बात मेरे पागलों नोट करो, तन को चमकाने से काम नहीं बनेगा। तन का सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जमराज भैंसा पर बैठ के आ रहा। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते, बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन बुरा ना। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते, सौंफ लगाते, शैम्पू लगाते, फेस वॉश लगाते। आजकल तो कई लोग उसी में घुसे रहते, वो फाउंडेशन में एकदम लगे हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ। पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान तो मन की सुंदरता देखता है। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो,
तो हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलों, अक्खड़ और फक्कड़ महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा धौंक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलों, सिरसा के पागलों, आज के सूत्र को नोट करो। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना। अब प्रश्न उठता है, गुरुजी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन आ रहे हैं, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलवली ठटरी के बारे न कटा, ये तो तन के लिए है। फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती है। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा जमाना है। बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती। एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, यहीं थी, हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगूबाई, यही सिरसा की थी। हम कहा कहां जा रही बहन जी? हमें तो मरना है, पति से हैरान है, मरना है। हमके मर जाओ, जब हैरान हो तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गई, तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमने कहा एक बात बताओ, ए भाई कैमरा, ओए ठटरी के भाई नीचे लगा या फिर ऐसे ही लगा ले। तो हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी। हम कहा हाँ। बोले कल अगर हमारी न्यूज बनेगी तो कम से कम चेहरा तो बढ़िया आएगा। तो ठीक है फिर, तो ठीक है, तो ठीक, बुरा ना मानिएगा। हम लोग ऐसे तन के चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलों, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, भैया गाइए ना, सीताराम 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 कहिए बाबा। हमारे पूज्य पाद बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी और राम जी आपको जैसे रखें वैसे रहिए। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप कथा में आए हैं, कथा में बैठे हैं। भैया राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी महाराज हैं तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी। और हमारा सौभाग्य जागा कि हमको पुनः बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और हम एक बात बहुत प्रेम, बहुत आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है,
भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती, हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलुआ नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही, बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है, हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस